गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फाउंडेशन मिनिस्ट्री की ओर से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 4 आयत। वहां पर प्रभु के वचन में लिखा है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, जिस संसार में हम लोग रहते हैं, इस संसार में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो दूसरों के हित को पहले नहीं देखते लेकिन अपने हित को पहले देखते हैं। क्या परमेश्वर के बच्चे होकर हमें ये शिक्षा मिली है कि हमें पहले अपना सोचना चाहिए? नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम पहले अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचे। हम अपनी रोटी का पहले सोचे नहीं लेकिन दूसरों की रोटी के बारे में सोचे। आज हम लोग जब इस संसार में रहते हुए मसीह जीवन जीते हैं, तो मसीह जीवन जीने के अंदर तो परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के सामने ऐसा प्रेम बांटे कि जो प्रेम मसीह यीशु ने इस संसार में रहते हुए संसार को दिखाया। यीशु ने कभी पहले अपने लिए नहीं सोचा, उन्होंने दूसरों के लिए सोचा। उन्होंने अपनी रोटी दूसरों को खिलाई। उन्होंने लोगों के भले कार्यों को उनके जीवन में प्रकट करते हुए ऐसे दिखाया कि सच्चा प्रेम क्या है। आज इस संसार में बहुत कम लोगों ने सच्चे प्रेम को देखा हुआ है जो मसीह यीशु में इस संसार पर प्रकट हुआ। लेकिन हम लोग जब परमेश्वर के बेटे बेटी होकर इस संसार में रहते हुए यदि ऐसा नहीं करते जो परमेश्वर चाहता है, तो हम कैसे सच्चे परमेश्वर के सच्चे बेटे और बेटी कहलाएंगे? बाइबल में आप देखिए तो वहां पर एक ऐसा पैसे वाला व्यक्ति जिसके पास बहुत कुछ था और वो व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ पाकर भी उसके पास वो हृदय नहीं था कि वो दूसरे के हित को सोच सके। उसकी घर की चौखट के बाहर एक ऐसा व्यक्ति जो भीख मांगता था और उसके घर के कुछ टुकड़े उसको खाने को मिले, उससे वो पेट भरना चाहता था। लेकिन वो श्रीमत के पास ऐसा हृदय मन नहीं था कि वो उसके खाने के लिए कुछ प्रबंध करे। आज इस संसार में रहते हुए कई लोग, उनके पास बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं कि वो दूसरों का हित कर सकते हैं, नहीं करते। बाइबल कहती है कि वो श्रीमत पर गया और वो डर के अंदर गया और वहां पर वो पीड़ा और दुख भुगतने लगा, क्योंकि उसने तो पाप में भी जीवन बिताया था और दूसरा कि उसने अपने लिए जिया, दूसरों के लिए नहीं। उसने भले काम करने के लिए उस बात की और परवाह नहीं की। आज मुझे और आपको परमेश्वर कितने सारे मौके देता है कि हम कुछ अच्छे कार्यों के द्वारा दूसरों का हित कर सके। तब क्या सच में हम उस मौकों को उठाते हैं? क्या हम उस मौके पर सच में खड़े होते हैं और कहते हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं मेरे लिए न सोचकर दूसरे के लिए सोचूंगा। और जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए सोचता है, प्रभु की आशीष हम पर आती है। प्रभु हमारा हित करता है कि जब हम दूसरों का हित करने के लिए तैयार होते हैं, तब परमेश्वर के प्रिय लोग, हम हमेशा अच्छे और भले कामों में कभी भी पीछे न हटकर प्रभु को महिमा दे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.